यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांता बंधन मुक्तो भविष्यति। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी सुखी है, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। मैं से फिर से आपके सामने बोल रहा हूं, यदि तू देह को अपने से अलग कर, इसको समझने पहले, देह से अपने को अलग कर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? समस्या यही है कि हम देह को ही स्वयं समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देह को, आप देह को ये नहीं मानिए कि मैं हूं, मेरी देह है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं देह हूं, ये गलत है। और जब तुम देह से अलग होगी तो कहां जाओगी? चैतन्य में विश्राम कर, चैतन्य में स्थित हो और वहां विश्राम कर, तो अभी सुखी है, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। यहां देखिए, अष्टावक्र जी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको शांत होना है, कि बंधन मुक्त होना है, कि सुखी होना, नहीं नहीं, चैतन्य में विश्राम कर। आप चैतन्य में विश्राम करेंगे तो अभी सुखी हो जाएंगी। तो इसमें जो है वो कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने आप को देह समझ लिया है और हम जो त्याग है, अनुभव है, कुछ करने के लिए दौड़ लगाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, शौक, संपदा, पूजा पाठ, तो उसमें क्या है, आप ही कर रहे हैं ना। जबकि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, तू चैतन्य में देह विश्राम कर, सदेह नहीं, देह से अलग होकर चैतन्य में विश्राम कर, तो अभी सुखी, अभी शांत है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो है, जो दिख रहा है, एक्चुअली में वो है नहीं, हमें एक होने का भ्रम हो गया है। जैसे कोई बहुत दूर गर्मी में अपन को प्यास लगती है और पानी की तलाश में बहुत दूर देखते हैं, तो हमें ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा होता है जैसे वहां पानी हो, लेकिन हम वहां जाते हैं तो कुछ नहीं होता। मृगमारीच का, लेकिन आप तो अब जान गए, इसको समझें आप, चूंकि आप जान गए हैं ना, तो गर्मी में आप देखेंगे तो देखेंगे कि नहीं यार, वो तो पानी नहीं है, लग भरी पानी से रहा है। लेकिन जब आप पहली बार आप धूप में होते, गर्मी में होते और देख देख लिया होता आपने, आपको प्यास लगी है और आप पानी की तलाश कर रहे हैं, तो आप वहां पे जहां पे आपको पानी का आभास हो रहा है, आप जरूर जाते। लेकिन अब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने जान लिया है। यही जानने का अष्टावक्र जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम बस जान लो कि ये देह में नहीं हूं, अपने आप को देह से अलग कर चैतन्य में विश्राम कर। इसी प्रकार डर होता है, जैसे रस्सी का सांप, बहुत दूर रस्सी डली है और हम देख रहे हैं कि सांप है, तो हम डर जाएंगे। लेकिन जब हम उसको
सावधानी से, बिना किसी भय के एक बार देख लेंगे तो हम जान जाएंगे कि सांप है या सांप नहीं है। तो रस्सी है तो हम रस्सी को रस्सी की तरह देख लेंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोऽसि निराकार्यो भिक्षु साक्षी सुखी भव। इसमें वो आगे कह रहे हैं कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना ही किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। देखिए, लोगों ने वर्ण बना दिए, 4 वर्ण। उस समय वर्ण ही चलते होंगे तो उन्होंने वर्ण की व्याख्या की। ये लोगों ने वर्ण बनाए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यहाँ तक कि लोगों को बता दिया, समझा दिया कि हमने नहीं बनाए, ईश्वर ने ही बनाए। जबकि ये क्या है? अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू कोई वर्ण नहीं है। जब तक हम माने रहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तब तक हम चैतन्य में विश्राम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक झूठ को पकड़ के रखा है। या ये कहें कि एक झूठ ने हमें बांध के रखा है, वर्ण के झूठ ने, पंथ के झूठ ने। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, गोरा, काला, गरीब, अमीर, ये क्या है? ये समस्या हमारे पास नहीं आती हैं, बल्कि हमने इनको बांध के, ये इन समस्याओं ने हमें बांध के रखा है। और तुम्हें क्या करना है? मुक्त होना है तो मुक्त होना है तो चेतन में विश्राम करो। इसकी पहले अपन चर्चा कर चुके थे। तो विश्राम हो गया, आदमी चैतन्य में हो गया, तो अब सोचते हैं, पहले के श्लोक पे आते हैं कि कैसे चैतन्य में, कहाँ जाएं, कैसे। तो इस चीज से अब कैसे, इसमें देखिए, इसमें अष्टावक्र जी ये बता रहे हैं कि चैतन्य में कैसे जाओगे आप। अभी इसके पहले श्लोक में क्या चर्चा हुई थी, क्या अष्टावक्र ने कहा था कि आप बंधनों से मुक्त होकर, शरीर के बंधन से मुक्त होकर चैतन्य में विश्राम कर। हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम चैतन्य में कैसे विश्राम करें। तो जिन भी बंधनों से बंधे हुए हैं आप, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप अपने आप को कम से कम इस चीज का अनुभव कर ही सकते हैं कि मैं इस चीज के वर्ण के आधार पर किसी के साथ न भेदभाव करूंगा, न भेदभाव होने दूंगा, या ना कम से कम मैं अपने लिए दूसरा होने दूंगा। वो अलग बात है, वो तो फिर करता हो गया। मैं नहीं मानूंगा, कम से कम जो ज्ञानी पुरुष है वो नहीं मानता। तो जो बंधन है, तो इनसे अपन को मुक्त होना है। और जो ने देखी श्लोक की जो बात है वो स्टैंडर्ड बात है। तो वर्ण और आश्रम, जैसे आश्रम होते हैं, आश्रम भी बनाए हैं, बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, या कहीं और स्थिति कह लें, उनने जो बताया है इसके अतिरिक्त भी बंधन होते हैं। देखिए, जब अष्टावक्र थे, जनक थे, तो जो उस समय बंधन थे वो बता रहे हैं, लेकिन आज कुछ वो बंधन है या फिर नए हमने बंधन बना लिए हैं। तो हमें देखिए यही नहीं ठहर जाना है कि चलो जो अष्टावक्र ने बंधन बताए हैं
वो तो हम तोड़ भी देते हैं, तो और कई दूसरे बंधन में बांध लिए होंगे। हमें प्रत्येक बंधन से मुक्त होना है, और ना ही, एक बात अपन ने समझ ली कि ना तो कोई वर्ण है और ना किसी आश्रम का है, ना कोई आश्रम है, और ना ही आंख आदि इंद्रियों का विषय है। जो 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, आंख आदि, तो वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा विषय नहीं है जिसे आंख से देखा जाए। इसके पहले और एक वीडियो में मैंने और इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि चैतन्य क्या है, आत्मा क्या है। आप चाहें तो पिछला वीडियो देख लें, इसमें भी मैं उसको विस्तारित कर रहा हूं। यह जानकर सुखी हो कि जो हम विषय से बने हुए होकर इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो नहीं है, तुम इंद्रियों से परे है। मतलब अगर हम आंखों से कुछ देखते हैं, एक मूर्ति रखी है पत्थर की, एक मंदिर बना है, अष्टवक्र जी क्या कहना चाहते हैं? एक मंदिर में मूर्ति रखी है और कहा गया है कि भगवान हैं, ये भगवान के दर्शन करो, क्योंकि तुम आंख से देख रहे हैं। भगवान चेतन आपको आपकी इंद्रियों से नहीं दिखेंगे, वो हमने मान रखा है। हाँ, फिर लोग कहेंगे कि नहीं वो भगवान के प्रतीक हैं। अरे भाई, प्रतीक हैं, आप जब प्रतीक हैं तो प्रतीक को इतना महत्व क्यों देते हो? अरे आप प्रतीक पे मत जाइए, मूल चीज पे जाइए। जब आपके सामने विकल्प है, अष्टावक्र जी ने विकल्प दिया है कि आपको प्रतीक से संतुष्ट नहीं होना है। मान लीजिए आपको भूख लगी, आप जैसे जो बना रखे हैं लोगों ने प्रतीक, आपको भूख लगी, अब आप क्या खाएंगे? रोटी खाएंगे। अब आपको एक रोटी का प्रतीक एक कागज पे छाप के दे दी जाए कि देख लो ये रोटी का प्रतीक है, तो उससे आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं। इसी तरह हमें प्रतीक कब तक हो सकते हैं? जब तक हम यह ना जान पाए हों कि इसका मूल रूप वास्तविकता भी है। तो अष्टावक्र जी हमारे सामने मूल चीज रख रहे हैं। हम ईश्वर का प्रतीक से हटके ईश्वर पर ही जाएं, चेतन में विश्राम करें। जो सुनाई पड़ता है, आप मुझे सुन रहे हो, ये सत्य नहीं है, ये तो एक जानकारी है, सूचना है। बस इसको अंगीकृत करके इसे छोड़ देना है, इससे भी नहीं बंधना है। तो इसका सार यही है कि ना तुम कोई वर्ण है, ना तू कोई आश्रम है, और ना ही तुझे इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। जब आप इससे परे होंगे, ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति जो आपको इंद्रिय से नहीं होगी, वो परमात्मा की अनुभूति है। अगला श्लोक, धर्मो सुधर्मौ सुखम दुखम मनसानि न ते विभु न कर्तास्मि न भोक्तास्मि मुक्तेवासि सर्वदा। हे व्यापक, हे प्रभु, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं। ना तू करता है ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। जो हम जिनको हमने परिभाषित किया है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सुख है, ये दुख है,
हमारी समस्या क्या है? हम सुख के पीछे भागते हैं। और सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल। अब आप जब आप सिक्का लेंगे ना, तो उसमें क्या है, आप चाहे आपको एक तरफ मान लीजिए एक सिक्का है, एक तरफ लिखा हुआ है सुख और एक तरफ लिखा हुआ है दुख। अब आप सिक्के के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहा है। एक सिक्के में लिखा है सुख, अब आपने देख लिया है कि उस सिक्के में सुख लिखा है। अब जब आप उस सिक्के को नहीं, सुख को देख के उस सिक्के को लेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर सुख लिखा हुआ है और आपने सुख को पकड़ा। अरे भाई, उसके थोड़े ही पास में दुख भी है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वो उसके साथ ही है, उसका अपोजिट उसके साथ है। आप सुख के पीछे भाग रहे हैं, समस्या ही है। लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और दुख फ्री में मिलता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुख और दुख, धर्म और अधर्म सब मन के हैं। अमन क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें, लेकिन मेरे और वीडियो में है नहीं होंगे तो मैं और आगे बताऊंगा। मन स्मृतियों से बना हुआ है। बहुत सारी हमारे मांड में बहुत सारी सूचनाएं हैं इतिहास की, उससे मन उनको व्यवस्थित करके नई जानकारी बना देता है। तो मन एक सूचनाओं का भंडार है। तो जी किसके हैं? मन के ही हैं, सत्य के नहीं, धर्म के नहीं। तेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? सुख और दुख, मन और तन के लिए। तू अगर इनसे मुक्त है, चेतन में विश्राम कर रहा है, तो तेरी कोई समस्या ही नहीं है। और न तू करता है न भोगता है। भोगता कौन है? जो करता है वही भोगता है। अगर आदमी कर्ता भाव से मुक्त है तो भोगता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें ही नहीं, हम करें, लेकिन कर्ता भाव के साथ ना करें। हम नहीं कर रहे, सब वही है, वही करा रहा है। तो वो करता हुआ, मैं करता नहीं हूं। तो जब मैं करता नहीं हूं तो मुझे उसके परिणाम की भी चिंता नहीं होगी। तो हमें धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मन के लिए, मन के ही हैं। तू करता है ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। एको दृष्टासि सर्वास, मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हेते बंधो दृष्टाराम पश्यितम। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन यही है कि तुम अपने को छोड़कर दूसरों को दृष्टा देखता है। वाह! तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन यही है कि तुम अपने को छोड़ दूसरों को देखता है। तुम कैसे एक सबका दृष्टा है? इसको थोड़ा हम, मैं, देखिए, स्थानीय भाषा में क्या होता है कि इसमें जो श्लोक में दो लाइनें हैं, मैं समझता हूं कि पहले दूसरी लाइन समझ लें तो पहली लाइन आसानी से समझ जाएगी। तू अपने को छोड़कर दूसरों को देखता है। तेरा बंधन यही है कि तू अपनों को छोड़कर दूसरों को देख। बंधन क्या है? समस्या क्या है? बंधन समस्या अपने को छोड़कर दूसरों को देखता है। आपने देखा होगा, कोई आदमी किसी की प्रशंसा करेगा
निंदा करेगा, दूसरों को जानने का प्रयास करेगा। जबकि हमें क्या है, हम जब खुद को देखें, खुद को जाने, आप दूसरों से हट जाओ, एकाएक नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करो कि जैसे किसी की आप पाएंगे कि आप अपने अभी आप शरीर पर ही केवल केंद्रित रहें, अपने आप से ही मतलब रखें, ज्यादा किसी में इन्वॉल्व ना हो। जैसे बुद्ध ने विपश्यना दी है, ये सबसे अच्छी प्रक्रिया, आप विपश्यना करो, आप दूसरों से हटते जाएंगे। और जब आप दूसरों से हटते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि शरीर से भी आप हट जाएंगे। जब इस शरीर से आप हट जाएंगे तो जो पहले कहा गया था कि चैतन्य में विश्राम कर, तो तुम चैतन्य में विश्राम करने से चैतन्य ही हो जाओगे। देखिए, पानी में लहरें होती हैं, बहुत सारी लहरें होती हैं, तो एक लहर, दो लहर, हम अपने आप को एक लहर मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं। जब तक हम अपने आप को एक लहर मानते हैं तब हम दूसरी लहर से अलग हैं। लेकिन एक्चुअली में एक लहर और दूसरी लहर मूलतः तो पानी से ही बनी है, पानी से ही जुड़ी हुई है। तो हम सभी आपस में एक ही हैं। ये पता कब चलेगा? जब लहर यह अनुभूति कर लेगी कि मैं एक्चुअली में लहर हूं। तो ही समस्या होती है। जब लहर यह अनुभूति कर लेती है, जान लेती मैं लहर हूं, तो समस्या है। लेकिन जब लहर यह जान ले कि मैं लहर नहीं, मैं तो जलाशय हूं, मैं तो पानी हूं, मैं तो मूल स्रोत हूं, तो उसे वो लहर अपने से अलग नहीं दिखेगी और इससे कोई द्वैत उत्पन्न नहीं होगा। तो तुम एक सबका दृष्टा होगा। अहम करते त्याहमान महं कृष्णा ही दंसिता नाहम करते ती विश्वसामृत पिबत्वा सुखी भव। मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तुम, मैं करता नहीं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हूं। सबसे बड़ा दंश क्या है कि मैं करता हूं। आप देखिए, घर पे आदमी कहता है मैं, आदमी जो मुखिया होगा वो क्या कहेगा? कहेगा मैं बच्चों के लिए करता हूं। पत्नी क्या कहेगी? मैं बच्चों के लिए करती हूँ, मैं पति के लिए करती हूँ। पति क्या कहेगा? अरे मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं तो तुम लोगों के लिए मरा जा रहा हूँ। अरे बच्चे क्या कहेंगे? मेरा क्या है, मैं तो तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों की बात मान रहा हूँ। ये क्या है? सभी में करता भाव। आप ऐसा एक आदमी नहीं पाएंगे जो कहेगा नहीं मैं कुछ नहीं करता। बस लोग लगाए रहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये किया। यही समस्या है। आप उससे मुक्त तो होइए। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि आप कर्ता भाव से मुक्त हो और मैं करता नहीं हूं। जो कुछ होता है सब परमात्मा ही करता है, मैं कुछ नहीं करता। जब आप चेतन में स्थित हो जाएंगे तो क्या रहा, जो ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं है, करना तो है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करना है। कर्ता भाव के साथ नहीं करना कि मैं करता हूं। वही कृष्ण ने कहा कर्मण्यकारी बाधस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म की चिंता करो, नहीं फल की चिंता नहीं करो, केवल कर्म करो। तो इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हमें कर्ता रूपी अहंकार से मुक्त होकर मैं करता नहीं हूं। कृष्ण जी कह रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करो। और जो आपको फिर जब आप करता नहीं रहेंगे तब आपको जो अमृत मिलेगा वो अपने आप ही पिप जाएगा, आपको पीना नहीं पड़ेगा।
एको विसत्य बोधो व्योस है मितीति ये निश्चय वाहिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम बीतसु का सुखी भव। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तुम शोक रहित और सुखी हो। केवल मैं क्या हूं? मैं विशुद्ध बोध हूं। मैं विशुद्ध बोध हूं। जब आप विशुद्ध बोध होंगे तो अज्ञान को आग में जलाकर, अज्ञान ही बंधन है, केवल अपने आप को ज्ञान और विशुद्ध बोध मानकर जो अज्ञान का जाल है उसको मैं एक बोध हूं इस अग्नि में जलाकर, अपू कहां जलाना है अज्ञान? इस बोध में जलाना है कि मैं केवल एक विशुद्ध बोध हूं। तो जो अज्ञान की समस्या है वो ज्ञान से जुड़ी हुई। अज्ञान क्या है? यह जान लेना कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत विद्वान हूं, मैंने बहुत पढ़ा है। जब तक हमें ये भाव रहेगा तब तक हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं। और मैं केवल बोध मात्र हूं इस अग्नि में। जब हम इस ज्ञान को जला देंगे, है ना, जिसे हमने ज्ञान समझ रखा है, इसको हम जला देंगे तो आप केवल विशुद्ध बोध बचेंगे। वही जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम नॉन, ज्ञात से मुक्ति। जो आपको ज्ञात है, आपको जो ज्ञात है, आप उससे मुक्त हो जाओ, फिर आप क्या बचेंगे? विशुद्ध बोध। तो देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, आप उनमें भेदभाव मत करो कि ये मेरा गुरु, कि ये मेरा भगवान। नहीं, आप क्या करते हैं? समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि जो सिद्ध पुरुष है, अभी है या मर गए हैं, उनको नहीं सुनती। हम किनको सुनते? उनके चेलों को, उनके अनुयायी को। आप उनको सुनिए, आप उनको महसूस कीजिए, तब आप उनसे जुड़ पाएंगे, तब आप वास्तविक चीज को समझ पाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको धैर्य से सुने, और अगर कोई जिज्ञासा उठती है तो कमेंट करें। नमस्कार।